सभी को जय श्री राम। हमारे शहर के क्षेत्र डेल्टा 1 में पीपल महादेव मंदिर है, वहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया है। जो ये वनवासी क्षेत्र है उसके बच्चे वहाँ से शिक्षा प्राप्त करके ये लोग यहाँ पर आकर के भागवत करेंगे। और ये बच्चे आदिवासी क्षेत्र से निकाले हुए हैं और आदिवासी क्षेत्र में जा कर के एकल श्री हरि का जो ये संस्था है, ये वहाँ जाके उन बच्चों को अलग अलग क्षेत्रों में जाके संस्कार क्षेत्र बना करके संस्कार सिखाते हैं। और उन्हें जो बच्चे कन्वर्ट हो चुके हैं, जो लोग वहाँ पे कन्वर्ट हो चुके हैं, उनको वहाँ से दोबारा निकाल के सनातन की तरफ लेकर आ रहे हैं। और इन बच्चों को ये इस तरह की शिक्षा दी जाती है कि ये आगे चल के एक व्यासपीठ को संभालें और कथावाचक बन करके, ऐसे हमारे कितने 2500 कथावाचक बच्चे बना चुके हैं जो जगह जगह जाके कथा करते हैं। तो ये सौभाग्य हमें भी मिला कि हमारे क्षेत्र में भी ये बच्चे आकर के अपनी कथा का आयोजन किया है। और इस कथा को सुनने के लिए हमें ज़रूर जाना चाहिए और मैं सभी से आग्रह करूंगी कि इस कथा को सुनने के लिए सभी लोग आएँ और इन बच्चों का मनोबल बढ़ाएं और हमारा भी मनोबल बढ़ाएं। एकल अभियान के अंतर्गत जो कार्य चल रहा है वो एकल विद्यालय गांव में 1 लाख विद्यालय इनके हैं और उसके बाद में एकल श्री हरि को भी किया है। तो एकल श्री हरि व्यास कथाकार बना के उनको उन्हीं गांव में भेजा जाता है जहाँ पे कन्वर्सेशन ज़्यादा था। वो आदिवासी क्षेत्रों में पैसे के लालच में आके लोग कन्वर्सेशन कराते थे, लेकिन अब वहाँ पे आप ये मान के चलो कि उस गांव में तो कन्वर्सेशन अब नहीं होता है। तो उसका ये जो कथावाचक बनाते हैं इसीलिए बनाते हैं कि वो धर्म के बारे में जानकारी दे सके। हमारे धर्म के बारे में वहाँ लोगों को पता नहीं है। जैसे ये लोग कह देते हैं कि आपका हिंदू धर्म क्या है, आपका भगवान क्या है, तो उनको पता ही नहीं है कि हमारा भगवान कौन है, कैसा है। तो ये हमारे एकल श्री हरि के कथावाचक और सत्संग मंडलियाँ बनाई हुई हैं जो कीर्तन वगैरह करते हैं। सुंदरकांड हो गया, हनुमान चालीसा हो गई, जिनके द्वारा उनको अवगत कराया जाता है कि हमारा हिंदू धर्म क्या है और हमारे भगवान कैसे हैं, उन्होंने क्या क्या किया था। इसी तरीके से इनके रथ यात्रा भी चलती है, रथ चलते हैं। जो हमारा छोटा हाथी होता है, बड़े हाथी बड़े ट्रैक से नीचे छोटा होता है उसमें, तो उसमें भगवान की अपने मंदिर स्थापित किया जाता है। 2 लोग उस पर कार्यरत रहते हैं और वो उन्हीं गांव में जा के वो वहाँ पे आपका रामलीला हो गया, कृष्ण लीला हो गया, महाभारत हो गया, मंदिर में पूजा करना। जब वो रथ यात्रा भी उनके गाँव में जाती है तो भी वहाँ पर वो लोग कलश यात्रा निकालते हैं और उनको उसके लिए अवगत कराते हैं। वो हर गाँव में वो हमारे कम से कम 50-60 के करीब, वो भी 60,000 के करीब भी वो भी रथ हमारे चल रहे हैं। उनकी संख्या एक्टिविटी मुझे नहीं पता है। और इसी तरीके से गांव में ही इन्हीं लोगों को ही तैयार किया जाता है। वहाँ के जो 12th पास हुए, BA पास हुए, उन्हीं बच्चों को शिक्षित बनाया जाता है। उनको बना के फिर स्कूल में उनको सिखाया जाता है। और संस्कार केंद्र का सिलाखाना आपका, जैसे किसी में आपके डिजिटल की नॉलेज नहीं है तो डिजिटल के लिए इनकी बैन है, उसके अंदर लैपटॉप वगैरह लेके उन बच्चों को डिजिटल की जानकारी भी देते हैं। उनको कोर्स कराते हैं 6 महीने साल भर का, इस तरीके से कोर्स कराते हैं। और आरोग्य का भी कराते हैं। खेती के बारे में, जो ऑर्गेनिक खेती हमारी लुप्त हो चुकी है उसके बारे में भी ये लोग काम कराते हैं किसानों को, जिससे कि किसान खेती बना करे और उसकी जो हम लोग यूज़ करें। तो हमारे यहाँ खेती में अभी इन्होंने सरसों का तेल और हल्दी का उपयोग कर रहे हैं। तो जो हम लोग अभी ग्रेटर नोएडा में काफ़ी लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, उसका भी किसानों को स्वावलंबन बना रहे हैं। मैं सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन करता हूँ, एकल संस्था द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 28 अगस्त 2025 से 3 सितंबर 2025 तक रोज़ाना सायं 4 बजे से 7 बजे तक किया जाएगा। जो साध्वी प्रीति पार्षद जी हैं उनके मुख्य बिंदु से ये भागवत कथा का आयोजन होगा। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें पहुँचें, सह परिवार सभी लोग पहुँचें।